दोस्तों गुड इवनिंग टीम रंगारी ब्रदर चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त कोविद कुमार रंगारी। दोस्तों आज का सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपका बिजनेस और अधिक और तेजी से बढ़ाने में इस वीडियो का अच्छा खासा फायदा होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही आने वाले घंटी को क्लिक करो ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया है जो आपका बिजनेस और अधिक तेजी से बढ़ाने में इस वीडियो का अच्छा खासा फायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब हम हमारे एसोसिएट को मिलते हैं, जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं तो उन सभी का क्वेश्चन रहता है कि यार हम बिजनेस की शुरुआत कहाँ से करें, हम बिजनेस किसके साथ शुरू करें। तो इन्हीं के बारे में आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा जो कि आपके बिजनेस में और अधिक इस वीडियो का फायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए है और एंड तक देखने के बाद जो भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके हमको आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि हम जिन लोगों को प्लान देते हैं या जिन लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम है कि हमको बिजनेस की शुरुआत कहाँ से करनी है, किसके साथ करनी है, तो इन जो प्रॉब्लम्स है इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बस आप ही के पास है जो हम आपको बताएंगे। तो बिजनेस की शुरुआत है या इस बिजनेस के जो बारे में हम जानकारी देते हैं वो हमारे करीबी लोगों को ही देते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हो, जो हमारे दोस्त हो, जो हमारे साथ में काम करने वाले लोग हो, हम उन्हीं को देते हैं। लेकिन हम उन्हीं को देते समय हम कुछ इसका ग्रेडेशन नहीं करते दोस्तों। तो हमको इस सभी लोगों का हमको ग्रेडेशन करना है। तो ग्रेडेशन कैसे करना है, कैसा हमको इसका प्लान करना है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जिसके भी साथ हम इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा सबसे करीबी जो होता है वो होती है हमारी फैमिली। तो दोस्तों हमको क्या करना है, जो हमारे फैमिली में इस बिजनेस को करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को ही इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमको कुछ वर्क करना है जो हमें हमारे घर में बैठ के करना है। तो सबसे पहले वर्क ये करना है कि हमको जो कंपनी है, जो हमारे आईएमसी कंपनी, इस आईएमसी कंपनी के बारे में हमको पूरा बेस जानना है कि कब से शुरुआत है, कहाँ इसका एस्टेब्लिशमेंट है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स है इसमें, ये हर चीजों के बारे में हमको सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन लेके रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों आईएमसी कंपनी किस तरह से बिजनेस करती है, यानी किस तरह का इसका प्लान है, किस तरह का इसका नेटवर्क बनाने का सिस्टम है, या किस तरह से ये मार्केट में काम करती है और इसका मार्केट में इसको किस तरह से लोग रिस्पांस देते हैं, इसके बारे में भी हमको जानकारी देनी। साथ ही साथ दोस्तों कि हमको इस आईएमसी बिजनेस के बारे में जो इसका प्लान है वो प्लान हमको जो भी थोड़ा बहुत आना बहुत जरूरी होता है, जो बेसिक चीजें ही इसकी जो आना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब हमको वर्क करना है। साथ ही साथ दोस्तों हमको ऐसा वर्क करना है कि जिस लोगों को हमको मिलना है उन लोगों की हमको लिस्ट बनानी है, उनका नाम, उनका नंबर, वो किस गांव में रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो उनकी उम्र कितनी है। यानी ये चीजें इसलिए जरूरी है दोस्तों कि उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर तो इसलिए जरूरी है कि उनको आप बार बार मिल सकते हो, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन दूसरी चीज कि वो कौन सा काम करते हैं, ये क्या करते हैं, उनका करंट का जो वर्किंग है वो किस तरह में, यानी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हो उसका वो आपको ऑक्यूपेशन लिखना है कि वो क्या काम करता है। इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों कि जो भी तरह का वो काम करता होगा तो उस काम में उसको कुछ टाइम मिलता होगा, या बिजनेस करता होगा तो उसको कस्टमर के साथ काम करता होगा, स्टूडेंट होगा तो उसके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो उनके साथ काम करता होगा। तो ये इसलिए नौकरी करता होगा तो उसके कुछ कलीग्स होंगे जो ऑफिस में उसके काम करते हैं। तो ये इसलिए ही रखना है कि उस तरह से हम उसको प्लान दे सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है ये नोट करके रखना है। सबसे पहले तो हमको जो भी हमारी फैमिली है, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं उनका हमको नाम लिख के रखना है। जो आपका एकदम क्लोज है उनका सबसे ऊपर नाम लिखना है। जो आपको अच्छे से आप बात करता है, सभी चीजें आपकी सुनता है, उसका 2 नंबर पे। और जो आपको सुनता नहीं, जो आपकी बात सुनता नहीं, जिसका आपके ऊपर भरोसा नहीं है, उसका एकदम आखिरी में नाम लिखना है। ये रही फैमिली की लिस्ट। उसके बाद दोस्तों
रिलेटिव, जो भी हमारे रिलेशन में रिलेटिव्स आते हैं, जिसको हम दूर का रिलेटिव बोलते हैं या नजदीक का रिलेशन, जिसके भी साथ आपका रिलेशन हो, जो भी आपके रिलेटिव्स हो, जो कि आपके फैमिली के रिलेटिव्स हो, उन सभी की एक लिस्ट बनानी है। तो दोस्तों चलो, फैमिली तो हमारी छोटी हो गई, लेकिन फैमिली के अगर से हम रिलेटिव्स की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपकी लिस्ट बन जाएंगे। तो हमको शुरुआत दोस्तों छोटे से ही करना है, धीरे धीरे हमको इसको बढ़ाना है। तो सबसे पहले हो गया हमारा फैमिली की लिस्ट, उसके बाद हो गई हमारी रिलेटिव्स की लिस्ट। रिलेटिव्स जो होते हैं उनकी लिस्ट बनाते समय भी वही देखना है कि जो आपके साथ एकदम क्लोज है उनका सबसे ऊपर नाम लिखना है, जो आपको बस पहचानते हैं, आपको जानते हैं उनका बीच में, और जिसका आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है, या जो आपको पहचानते नहीं है, आप उनको पहचानते लेकिन वो आपको पहचानते नहीं, उनको नीचे में लिखना है। इसलिए कि जो आपके साथ क्लोज है उन सबको सबसे पहले जाके मिलना है, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप हम जाके मिलना है। उसके बाद दोस्तों इंस्टीट्यूट ये है कि दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो या फिर दोस्तों आप कुछ क्लासेस वगैरह लगाए हो या आप कुछ क्लब से जुड़े हो, तो ये जो क्लब्स है या जो क्लासेस है या जो भी आप का ये जिस कोई संगठन से जुड़े हो आप, तो ये जो भी इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट के भी जो लोगों की लिस्ट है वो आपको बना के रखनी है, जिसमें पूरा उनका मोबाइल नंबर आएगा, पूरा उनका बायोडाटा आएगा कि वो क्या करते हैं, किस तरह का बिजनेस करते हैं, उनकी उम्र कितनी है। तो ये सब चीजें उसमें आनी जरूरी होती है दोस्तों, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, तो ये कंपलसरी आपको मिलना है। यानी जहां पे आप कोई संगठन के साथ जुड़े हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई नौकरी करते हो लेकिन कोई क्लब से जुड़े हो, तो ये इन सभी इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं उनकी भी आपको एक लिस्ट बना के रखनी है, कि जो लिस्ट आपको आगे जाके बहुत काम में आएंगे। उसके बाद दोस्तों कि आप कई काम करते होंगे, यानी आप एम्प्लॉयज होंगे, तो एम्प्लॉयर जो भी है, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर जो भी हम बोलते हैं, आप कई काम करते होंगे, आप कहाँ पे नौकरी करते होंगे, तो हमको दोस्तों आपके साथ जो जितने भी लोग काम करते हैं, जो जितने भी एम्प्लॉयज है, उन सभी एम्प्लॉयज की आपको लिस्ट बना के रखनी है। आपके जितने भी क्लोज कलीग्स हैं उन कलीग्स की लिस्ट बना के रखनी है, जो आपको सुनते हैं, जो आपकी बात मानते हैं, आपने जो भी बोल दिया उस पर भरोसा करके वो उस पर काम करते हैं, तो उन लोगों की भी आपको लिस्ट बना के रखनी है, जो कि बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है दोस्तों। क्योंकि हर एक नौकरी वाला सोचता है कि नौकरी के साथ साथ हमको कुछ ऐसा एक अलग इनकम सोर्स हो, जिस इनकम सोर्स से उनको और अलग से उनको पैसा मिलता रहे, पार्ट टाइम तरीके से वो बिजनेस करे, और पार्ट टाइम तरीके से बिजनेस करते करते वो कुछ अलग से आमदनी का या अलग से इनकम सोर्स का वो कुछ प्लानिंग करते रहता है दोस्तों। तो ये नौकरी वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके एम्प्लॉयज है या जो भी आपके कलीग्स है जिसमें आप काम करते हो, तो उन सभी लोगों की आपको लिस्ट बना के रखनी है। जो आपके साथ ज्यादा क्लोज है वो सबसे ऊपर में लिखो, जो आपकी बात मानता है, जो आपको पहचानता है, उनकी 2 नंबर में लिखो, और जो आपको पहचानते हैं लेकिन आपकी बात मानते नहीं, आपके ऊपर भरोसा नहीं हो करते हो, ट्रस्ट नहीं करते उतना ज्यादा, तो उनको एक लास्ट में लिस्ट में बना के रखो। लेकिन हर किसी की बनानी है, इसलिए कि एक ना एक दिन वो आपके साथ आएगा, जब आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, जब आपकी ग्रोथ होती रहेगी, जब आपको एक्स्ट्रा का इनकम जब मिलता रहेगा, जो आपके पार्ट टाइम काम में जब आता रहेगा जो बिजनेस का पैसा, उसी से वो देखते देखते वो खुद एक्टिव होकर वो आपके साथ खुद जुड़ने आएंगे। तो बस दोस्तों इन्हीं के भी बारे में हमको लिख के रखना है। उसके बाद है दोस्तों कि हम जो भी बोलते हैं कि डिपार्टमेंट, अभी डिपार्टमेंट बोले तो थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि हम जहां पे भी रहते हैं, जिस एरिया में भी हम रहते हैं, उस एरिया में अलग अलग तरह के गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट से, कुछ संगठन के डिपार्टमेंट से, जो हमको पहचानते तो है या हम उनको पहचानते लेकिन वो हमको पहचानते नहीं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो ऐसे लोगों की भी हमको लिस्ट बना के रखनी है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि कोई आपके आजू बाजू में एक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में जो भी वहां का जो कर्मचारी है, जो वहां का जो एम्प्लॉयज है, वो आपको पहचानते नहीं लेकिन आप उसको पहचानते हो, तो उसका नाम और नंबर आपको लिख के रखना है, ताकि जब आपकी जब ग्रोथ होती है, जब आप आगे बढ़ते हो, तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस जब आता है धीरे धीरे, तो कॉन्फिडेंस जब आता है तो आप उस
जो आपका अधिकारी है उसको भी आप जाके मिल सकते हो। या फिर फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलते, आपके आजू बाजू में कुछ दवाखाने, जो कुछ हॉस्पिटल्स है, उस हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स हैं कि उनको लगता है कि यार आयुर्वेदिक चीजें से कुछ फायदा है, आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करने के बाद कुछ मिल सकता है हमको, या लोगों का भी कुछ अच्छा हो सकता है, पेशेंट अच्छे से रिलीफ हो सकता है। तो ऐसे कुछ डॉक्टर्स है, लेकिन डॉक्टर्स वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, और डॉक्टर्स को पता है कि आपके पास कुछ ऐसी मेडिसिन है। तो हमको दोस्तों उन लोगों का भी हमको डेटा निकाल के रखना है, हमारे पास लिस्ट में लेके रखना है। और सबसे आखिरी है दोस्तों, और ये सबसे जरूरी है, कि हम बोलते हैं कि जो हमको पहचानता है, जो हमारा रिलेटिव है, जो हमारा फैमिली के मेंबर है, वो हमारे साथ इसमें काम करेंगे, लेकिन उससे भी कहीं अलावा दोगे, जो सम अदर जो हम बोलते हैं, जो आपको पहचानते नहीं ना आप उनको पहचानते हो, जो कभी आपको पहचानते नहीं ना कभी आपने उनको देखा है, लेकिन वही लोग आपके साथ बहुत ही ज्यादा बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि आप कहीं पर भी ट्रैवलिंग करते हो, या कहीं पे आप घूमने गए हो, या कोई भी हम किसी के पास कहीं हम बस स्टॉप पे खड़े हैं और कोई एक आधा आदमी आके हमारे साथ बातचीत करता है, या हमने उसके साथ बातचीत करती है, और कहीं टूर पे हम गए हैं, कोई हमारे सीट पे बैठा है, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे, कोई हमारे सीट पे बैठ रहा है, और बस बातों बातों में हम कुछ बातें करते हैं, तो उन लोगों के भी नंबर हमको अपने पास लिख के रखने हैं। उन लोगों का भी नंबर, नाम, उसका जो भी बायोडाटा है वो आपको लिख के रखना है, इसलिए कि जब कभी आपको बाहर के लोगों की जरूरत गिरती है तो आप उसको ये कर सकते हो। तो दोस्तों ये इन लोगों के आपको लिस्ट बना के रखने हो। इसमें भी आपको जो आपके साथ ज्यादा क्लोज है उनका सबसे ऊपर नाम, जो आपको पहचानते हैं, जो आपको पहचानते हैं लेकिन उतने ज्यादा क्लोज नहीं है, उन लोगों का दूसरे लेवल पे नाम, और जो आपको पहचानते हैं आप उनको नहीं पहचानते लेकिन वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, उनका आखिरी में आपको नाम लिख के रखना है। ताकि दोस्तों इस तरह के अगर से हम लिस्ट बनाते हैं, तो इस तरह की लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों हो सकता है कि आपका बिजनेस और तेजी से बढ़ सकता है। और दोस्तों यही सिस्टम आपको हर एक बंदे को बतानी है। जब आप हर एक बंदे को बताओगे इस तरह की, तो दोस्तों आपका भी बिजनेस और आपको भी जो तकलीफें आती है, आपके एसोसिएट को जो तकलीफें आती है, वो पूरी तकलीफें। उसके बाद दोस्तों कि अगर आपको इस बिजनेस में करना है तो सबसे पहले तो आपका ड्रेस कोड आपको होना जरूरी है। जो भी आईएमसी बिजनेस का ड्रेस कोड है, जो भी टी शर्ट है, टी शर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि आप अगर से टी शर्ट पहन के भी कहीं घूमते हो तो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन आपके जो भी आजू बाजू के लोग हैं आपको पहचानने लगेंगे और आपको पूछेंगे कि यार ये क्या है, आईएमसी क्या है, या स्वदेशी अपना देश बचा है, श्री तुलसी पिए निरोगी जिए, ये जो चीजें ये क्या है, इसके बारे में भी वो आपको पूछते रहेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड आईएमसी दोस्तों, गुड आईएमसी दोस्तों।